जी अस्सलाम वालेकुम, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी बहुत सारे बच्चे एमएफए का पेपर देकर आ रहे हैं और दे आर आस्किंग फॉर अ रिवीजन प्लान रिगार्डिंग कैफ 7। तो जस्ट एक क्विक ओवरव्यू रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एरियाज़ और कौन कौन से चैप्टर्स हमें इस वक्त तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है इस एरिया को कवर करने के लिए। तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें करूँगा मगर एक क्विक वे में। आपको पता है कि कोर्स के अंदर 12 चैप्टर्स हैं जो कि 5 ग्रेड्स में उन्होंने डिवाइड किए हैं। ग्रेड ए में हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 5, और उसकी जो वेटेज है दैट इज़ अराउंड 15 to 25 मार्क्स। इस एरिया में से जो 5th चैप्टर है वो गालिबन थोड़ा सा इजी है, कम लेंथी है एज़ कम्पेयर टू द अदर 2 चैप्टर्स। और फ्रॉम द लास्ट आईकैप पेपर ये देखा गया है कि आईकैप ने फर्स्ट 2 चैप्टर्स को इतना हैवीली टेस्ट नहीं किया था। तो देयर आर चांसेस कि वो चैप्टर 1, 2 और 5 में से एक अच्छी मार्क्स की वेटेज टेस्ट कर सकता है, स्पेशली फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। देन ग्रेड डी, ए के बाद जरा जंप लगाते हैं, ग्रेड डी पे आते हैं। ग्रेड डी के अंदर हमारे पास 2 एरियाज़ हैं, एक 9 है और एक 11। तो 9 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के ऊपर और 11 इज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड रिटर्न। दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही चैप्टर्स से आईके अपने 15 से 20 नंबर की टेस्टिंग करनी है। और अगर 2 चैप्टर्स में से आपको कंफर्म हो गया 15 से 20 नंबर आने ही आने, इट मीन्स के दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जो कि आपको कभी भी किसी भी हाल में छोड़ने नहीं चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट ग्रेड ई, वाइंडिंग अप, एक अकलौते ग्रेड में से एक अकलौता चैप्टर और उसमें से भी 15 से 20 नंबर आके अपने एक सिंगल चैप्टर में से टेस्ट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको ईज आउट करें, प्लान करें, तो हमारे पास 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से मोर देन हाफ ऑफ द पेपर बन के आएगा, 1, 2, 5, 9, 11 और 12। तो 12 हमें पता है कि इसमें सवाल लाजमी आना ही आना है, 9, 11 में से सवाल लाजमी आना ही आना है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ, ग्रेड ए में से 3 एरियाज हैं, 1 है, 2 है, 5 है, वहाँ से देयर आर चांसेस कि वो तीनों में से थोड़ा बहुत आगे प्लस माइनस करके चीज़ों को टेस्ट कर सकता है। बट 9, 11 एंड 12 आर मस्ट टू बी कवर्ड अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। नॉट आस्किंग टू स्किप चैप्टर नंबर 5, बट थोड़ा सा आप उसको कम टाइम भी देंगे तो दैट वुड बी नॉट एन इशू बिकॉज वो चैप्टर ऑलरेडी एक कम लेंथ का चैप्टर है। फिर हमारे पास ग्रेड बी आती है जो कि 20 से 25 नंबर की है। उसमें हमारे पास 3 एरियाज हैं, 6, 7 एंड 10। इन्वेस्टमेंट्स, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बहुत पसंद है उसको, उसके बगैर उसका पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो मार्क कर लें चैप्टर 10 वन ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 6। और उसके बाद मीटिंग्स, प्रोसीडिंग्स जो हमारी ग्रेड सी है, इसमें 2 मेन एरियाज हैं, डायरेक्टर्स और मीटिंग्स। अब अगेन ये 2 एरियाज में से सवाल लाजमी आना है, इसके बगैर भी आपका पेपर कंप्लीट नहीं होना। तो अब अगर मैं थोड़ा सा क्विक आपको बताने की कोशिश करूँ तो चैप्टर नंबर 12 मार्क इट एज सुपर इंपॉर्टेंट। 9, 11 में से आप 11 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। 3, 4, 8 में से आप 3 और 8 को सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। 6, 7, 10 में से 10 को आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं एंड 1 to 5 में से 1 एंड 2 को आप सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। जो रिमेनिंग एरियाज हैं अगेन उनको आपने छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है। 12 चैप्टर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन चैप्टर्स में से किसी भी तरह का एरिया को स्किप करना चाहिए। सी लॉ का पेपर नॉर्मली क्रैबिंग बेस्ड होता है, अगर इसमें कोई सवाल आपको टेक्निकल मिले भी तो आपने उसका आंसर विद इन द लॉ लेके करना है। आपने कोई लेफ्ट राइट या कोई अपनी वर्डिंग्स को यूज़ करते हुए, कोई अपने बिल्डिंग्स को यूज़ करते हुए आपने कोई चीज़ तो बनानी है नहीं। तो वर्ड बिल्डिंग नॉर्मली बहुत लेस होती है इस पेपर के अंदर, तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लें। आपके पास अभी आज का दिन है, आज की रात है, कल का पूरा दिन है और 12 चैप्टर्स को आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कोशिश की थी पहले कि आपने इस पेपर को खुद प्रोड्यूस किया था, आपने रजिस्टर के ऊपर अपने नोट्स बनाए थे, तो कोशिश करें कि उसकी रिवीजन वहाँ से करें। फिर जो रिसेंट 3 अटैम्प्ट्स हैं, पिछली बारी को छोड़ के जो उससे पीछे की 3 अटैम्प्ट्स हैं, वो भी आपको अच्छे से तैयार करने चाहिए, क्योंकि आईकैप में टेंडेंसी ये भी देखी जाती है कि वो पुराने सवालों को रिपीट जरूर कर रहा होता है। तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि सी लॉ के मुताबिक थी, जो कि मैं आपको अभी इस वक्त प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं अगेन आपको बता दूँ 1, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 12 मार्क दीज एज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज और वहाँ से सवाल ने लाजमी आना ही आना। जो बाकी हैं वो भी आपने तैयार करने हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम जो सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको दें और आज के आज एटलीस्ट जब आप सोने के लिए जाएं तो सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज आपने तैयार किए हो। ठीक है जी, विश यू ऑल द लक, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हो हम उसको रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह मिलकर और कोशिश करेंगे कि ये पेपर आपका हम पास करवाएं with your efforts and with some guidance as already being provided. ठीक है जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।